नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टी के साथ बीजेपी भी मैदान में उतर गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे हैं। इससे पहले 5 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में रैली की थी। अमित शाह 1 महीने के अंदर तीसरी बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और चुनावी अभियान को नई धार देने का काम कर रहे हैं। साल 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद इस बार कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। शाह प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगे। साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र यानी चुनाव घोषणा पत्र पर भी मंथन करेंगे। चुनाव घोषणा पत्र को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह चर्चा करेंगे। बता दें कि गृह मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं रायपुर का। हमारे संवाददाता दिलीप साहू हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं और दिलीप का रुख कर लेते हैं। दिलीप, गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे हैं और चुनावी साल है, कोई भी मौका इस बार जो बीजेपी है गंवाना नहीं चाहती है, क्योंकि 2018 में बीजेपी को हारना पड़ा था। क्या कुछ टिप्स देंगे अमित शाह? जी बिल्कुल कविता, बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो विमान है वो रायपुर एयरपोर्ट लैंड कर चुके हैं और रायपुर एयरपोर्ट से सीधा अभी यहाँ भाजपा के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना होंगे। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी है, तमाम जवान मौजूद है, टारगेट उनका तैयार हो चुका है और थोड़ी देर में ही वे अंदर से बाहर आएंगे और सीधा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए रवाना होंगे। ये पूरा दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरह की तैयारियां हैं। और हालांकि मौसम खराब है, बारिश हो रही है, इसके बावजूद भी सुरक्षा के तमाम जो जवान है यहाँ तैनात है, मौजूद है। और यहाँ से सीधे वे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे और वहां पर फिर बैठकों का दौर शुरू होगा। पहले क्योंकि पिछले इस 1 महीने की बात करें तो लगातार महीने भर से वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे, तीसरी बार है। पहले 22 जून को वो आए थे तो उस दौरान दुर्ग में एक बड़ी आम सभा को संबोधित किए थे। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था 7 जुलाई को। उसके पहले ही 5 जुलाई को यहाँ आए थे और बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक हुई थी, उसमें जिसमें घोषणा पत्र के समिति के संयोजकों के साथ चर्चा किए थे। इसके अलावा और अन्य जो पदाधिकारी उनके साथ चर्चा किए थे और विभिन्न टास्क भी दिए थे। उन तमाम टास्क को लेकर चर्चा करेंगे, किस तरह से उन टास्क को पूरा किया गया है। इसके अलावा क्योंकि सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर जो यहाँ के जो प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी जिनको बनाया गया है, ओम माथुर, वो तमाम जो 90 विधानसभा सीट है उनका विश्लेषण करके एक रिपोर्ट उन्होंने अमित शाह को सौंपा है दिल्ली में। उन रिपोर्ट के आधार पर भी उनको लेकर भी चर्चा करेंगे यहाँ बैठक में। और इसके अलावा जो प्रमुख रूप से ये बातें भी सामने आ रही है कि क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ में 2 और दौरे होने हैं, तो दोनों प्रस्तावित दौरों की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी कि कहां-कहां दौरे हो रहे हैं, उसके लिए पार्टी की क्या तैयारी है। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ ये भी बातें सामने आ रही है कि सांसदों को भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ा जा सकता है, जिसमें खास करके जो दुर्ग के सांसद है विजय बघेल, इसके अलावा रायपुर सांसद सुनील सोनी सहित तमाम जो बड़े सांसद है वो भी चुनाव लड़ाए जा सकते, तो उसको लेकर भी एक समीक्षा की जाएगी कि क्या उन्हें चुनाव लड़ाने से कितना क्या फायदा होगा। क्योंकि बता दें कविता कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो पूरे 11 के 11 सांसदों के टिकट बदल दिए गए थे, सभी का चेंज कर दिया गया था। तो ये देखा जाएगा, समीक्षा की जाएगा कि क्या उनमें से कौन कौन है विधायक, खास करके जो क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह भी चुनाव लड़ेंगे और उन्हें भी एक सीएम का चेहरा भी माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं
प्रमुख रूप से जो सांसदों को चुनाव लड़ाए जाने हैं उनको लेकर भी समीक्षा होगी कि किस तरह से किनको कहाँ की जिम्मेदारी दी जाए। इसके अलावा लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है और खास करके क्योंकि चुनाव घोषणा पत्र समिति के ओर से भी एक टेंटेटिव जो मसौदा है वो तैयार किया गया है, उस मसौदे को लेकर भी चर्चा होगी कि इस मसौदे में किस किस चीजों को रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार ये देख सकते हैं आप सीधे तस्वीर देख रहे हैं कि रायपुर एयरपोर्ट से अमित शाह जी ठाकरे परिसर की ओर रवाना हो रहे हैं। उनका जो टारगेट है पुलिस की वो एक गाड़ी रवाना है, दूसरी गाड़ी आप देख सकते हैं तस्वीर में, वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के रवाना हो रहे हैं। रोड ओपनिंग पार्टी है, इसके बाद फिर उनके टारगेट का सिलसिला शुरू हो जाएगा जाने के लिए। तो ये और साथ ही साथ सुरक्षा के तमाम बल यहाँ मौजूद है, चाहे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात करें, इसके अलावा सीआरपीएफ के जवान, आरपीएफ के जवान और तमाम जो सुरक्षा बल के जवान है यहाँ मौजूद है। सशस्त्र बल भी मौजूद है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री है, जेट प्लस का उनका सुरक्षा है, तो उन सुरक्षा संसाधनों का भी ध्यान में रखा गया है। हालांकि उनके कोई बड़ी आम सभा नहीं है, केवल वो यहाँ से बीजेपी मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे, वहां पर उनकी बड़ी बैठक होनी है और बैठक काफी देर रात तक चलने की बातें बताई जा रही है। तो इसके बाद फिर सुबह वो करीब 10:30 बजे फिर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले उनकी तमाम बैठकों के लिए और उन्हें से मुलाकात करने के लिए तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। चाहे बात करें, चाहे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की बात करें, इसके अलावा जो प्रमुख नेता है जिसमें सह प्रभारी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया वो भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सह प्रभारी नितिन नवीन, साथ ही साथ विभिन्न जो नेता है वो यहाँ पहुंच चुके हैं उनकी अगुवाई के लिए। इसके अलावा जो बैठक में शामिल होने वाले में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के अलावा चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल, साथ ही साथ संगठन महामंत्री पवन साह सहित तमाम जो बड़े नेता है वो शामिल हो जाएंगे। ये देख सकते हैं उनका काफिला अब शुरू हो गया जाने के लिए और ये दूसरी तीसरी गाड़ी है और इसके साथ ही साथ जो तमाम उनके काफिले हैं वो रायपुर एयरपोर्ट के गेट नंबर 4 से, क्योंकि पीछे का जी तो आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचे हैं और बता दें कि आज एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। बता दें कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में गृह मंत्री अमित शाह बड़े नेताओं के साथ अहम बैठक लेंगे और गृह मंत्री इससे पहले भी रायपुर आ चुके हैं और ये 1 महीने में गृह मंत्री अमित शाह का तीसरा दौरा है। इससे पहले कई टास्क दिए गए थे वरिष्ठ नेताओं को, उस बारे में भी जानकारी लेगी गृह मंत्री अमित शाह। और चुनावी साल है 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, चुनाव होने हैं और तमाम टिप्स भी देंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो सीधी तस्वीरें हम आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। तो चुनावी घोषणा पत्र को लेकर भी जो आज बैठक होगी उस पर चर्चा होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं और सीधे एयरपोर्ट से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद वरिष्ठ नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक होगी। बता दें कि होने वाली बैठक जो है 2023 विधानसभा चुनाव की मानी जा रही है। जी दिलीप। हाँ जी कविता, बता दें कि आप देख सकते हैं हमारे दर्शकों को हमने एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाया, यहाँ से रवाना हो चुके हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के लिए। कितना वक्त लगेगा दिलीप कुशाभाऊ परिसर में पहुंचने में? पहुंचकर वहाँ फिर बैठकों का दौर जी कितना वक्त लगेगा? यहाँ से 5 से 7 मिनट में कुशाभाऊ ठाकरे करीब 10 मिनट के आसपास, करीब 10 मिनट में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंच जाएंगे और वहां पर फिर बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। और फिर ये बैठक बारी बारी से अलग अलग, पहले घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक हैं उन लोगों के साथ बैठक होगी, फिर तमाम जो प्रभारी है उनके साथ बैठक होंगे, फिर अलग अलग जो मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रभारी है या इनके जो तमाम जो बड़े नेता है, तमाम जो पदाधिकारी उनके साथ बैठकों का दौर चलेगा और विभिन्न जो टास्क दिए थे उसको लेकर भी जानकारी ली जाएगी, उनकी रिपोर्टिंग की जाएगी। इसके अलावा तमाम तरह की बैठक देर रात तक चलने की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल दिलीप, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, आप नजर बना रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया।